बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान का आपका होस्ट मोहम्मद वक़ास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें ताकि आपको आने वाली हर न्यूज़ अपडेट पर वक्त मिल सके। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो ऐसा समझ लें कि इंतहाई अहमियत का हामिल है। जिस तरह से ये पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी भीख का जो एक कटोरा है वो लेकर IMF के पास जाते हैं और वहां पर जाकर क्या करते हैं कि भीख मांगते हैं कि सर हमें भीख इनायत कीजिए, हमें भीख इनायत कीजिए। तो वो काफी जो ना वो सख्त शर्त के ऊपर इनको भीख अता कर देते हैं, भीख से नवाज देते हैं। यानी अगर वो इनको 2 रुपए देते हैं तो उसके बदले में वो 10 रुपए लेते हैं और ये बड़ी खुशी से वो 2 रुपए लेकर आ जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर फिर ये जश्न मनाते हैं और कहते हैं कि कौम को मकरूज करके ये कहते हैं कि यार हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई है कि IMF ने क्या किया है कि हमें नवाजा है। किससे नवाजा है? कर्ज से नवाजा है। और इससे क्या होता है, इससे आम आवाम को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो MPAs होते हैं, MNAs होते हैं, जो वजीर होते हैं, जो मुशीर होते हैं, जो सदर होता है, जो वजीर आजम होते हैं और भी इस तरह के जो ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं वो इस चीज को काफी खाते हैं और खा पी कर अपनी जायदादें बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन यहां पर भी एक IMF का जो पालतू है और एक पाकिस्तान का एक्स वजीर खारजा जिसे गैर मुल्क के अंदर यानी जो फॉरेन कंट्रीज तरक्की याफ्ता पाकिस्तान के अलावा बरसगीर के अलावा कोई इसको अपने जूते पॉलिश करने के लिए ना रखे, उसको पाकिस्तान का वजीर क्या बना जाता है, वजीर खारजा बना दिया जाता है, जिसका नाम है बिलावल जरदारी। तो वो भीख मांग रहा है इत्तेहाद की कि मुझे भीख दी जाए। तो IMF की मिसाल देने का मकसद ये था कि IMF कड़ी शराइत के ऊपर फिर भी आप लोगों को भीख दे देते हैं। लेकिन साद हुसैन रिजवी साहब ये वो वाहिद लीडर है जो शराइत पर नहीं बल्कि असूल के ऊपर जो है वो डट के खड़ा है। असूल के ऊपर उसने एक अपनी लाइन खींची हुई है, एक बॉर्डर बनाया हुआ है और वो बॉर्डर है नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो ड्यूरेंट लाइन तो ये अफगानिस्तान और दूसरी होगी पाकिस्तान के दरमियान ये जो लाइन है ये नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो डेड लाइन है वो खत्म नबूवत है। तो इस तरह से ये लोग क्या करें, कोशिश करेंगे TLP के साथ क्या हो कि हमारा ऐसा समझ लें कि इत्तेहाद तो उलमा साहब ने वही असूल अपनाए हुए कि जो हमारे आइन को मानेगा, जो हमारे मंशूर को मानेगा, जो इसके साथ चलना चाहता है तो वो आए हमारे प्लेटफॉर्म पर, हम इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके ऊपर ये जरदारी का लौंडा ये किसी भी सूरत उसके ऊपर चलने को तैयार नहीं। तो इस वजह से अब ये पहुंचे अलामा हशाम इलाही ज़हीर साहब के ऊपर और इनके भाई इब्तिसाम साहब के ऊपर कि मेरी जो है ना वो आप सीट एडजस्टमेंट करवाएं, ये करवाएं, वो करवाएं। तो काफ़ी इसने भाग दौड़ की है कि हमारा जो है वो इस तरह से निज़ाम आप बनवाएं। तो जरदारी साहब के यानी इसकी बड़ी कोशिश है कि किसी तरह साद रिजवी साहब से हाथ मिलाया जाए। आपको मैंने चंद दिन पहले बताया कि इसने एक अपना जो बंदा था वो उधर भी भेजा है अपना पीर अफजल कादरी साहब के बाद। वहां पर भी यही कि पीर अफजल कादरी साहब को जब हम अपनी तरफ से इनवाइट कर लेंगे वो आ जाएंगे, साद रिजवी साहब के ऊपर मजीद प्रेशर बढ़ेगा कि ये देखिए बड़े बड़े जो मजहबी लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं पीपल पार्टी की, तो लिहाजा साद रिजवी साहब को भी झुकाओ पीपल नहीं। साद रिजवी साहब झुक नहीं सकता, वो झुकने और बिकने वाला नहीं, वो डट के खड़े, वो एक मर्द का बच्चा, वो एक लीडर है। लीडर अपनी कौम के लिए कुर्बानी तो दे सकता है, उन्होंने कुर्बानी दी, कैद की सूरत में दी, वो आप सब लोगों ने देखा, लेकिन वो झुका नहीं, वो बिका नहीं। ठीक हो गया। यानी जब ये हुक्मरान थे, जब इनके पास इक़्तिदार था, पैसे थे, कुर्सी थी, सब कुछ था, ये उस वक्त भी कोशिश कर रहे थे कि साद हुसैन साहब को अपने साथ मिला लिया जाए, उनके साथ इत्तेहाद कर लिया जाए। लेकिन उस वक्त भी साद हुसैन रिजवी साहब ने इनकी तमाम ऑफर्स को ठुकराया, जूते की नोक पे रखा, अपने एक जो नजरिया है उसके ऊपर स्टैंड लिया और वो स्टैंड लेकर आज भी उस नजरिए के ऊपर खड़े हैं और वो खड़े रहेंगे। और इस तरह से बिलावल भुट्टो वहां पर पहुंचे। अब वहां पर क्या होगा, यानी
वहां पर बिलावल भुट्टो की अल्लामा शामिल जहीर साहब ने हिमायत की है। इनके दरमियान मुआहदा हुआ है, यानी एग्रीमेंट हुआ है कि जमीयत उलमा अहले हदीस जो है वो अब जरदारी की क्या करेगी, हिमायत करेगी और एक हल्का है और वहां पर क्या करेंगे, जरदारी के जो चाहने वाले हैं वो उसको वोट डालेंगे। और इसी तरह फिर अल्लामा शामिल जहीर साहब को ये यानी पैगाम देकर कि आप अब हमारा अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के साथ जो ना कोई इत्तेहाद करवाए। तो आपने देखा था कि अल्लामा शामिल जहीर साहब की जो एक कमेटी थी इलेक्शन के हवाले से वो आई थी, वो मिली थी अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के साथ और मुलाकात की थी, लेकिन इसके ऊपर मजीद अभी तक ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई कि इत्तेहाद के हवाले से कि इत्तेहाद हो सके। और दूसरा आपने देखा कि इसी जरदारी साहब ने वहां पर जो जमीयत उलमा पाकिस्तान के सरबराह हैं साहिबजादा अबुल खैर जुबैर साहब, उनके साथ भी इन्होंने मीटिंग की थी और वहां पर भी जो इनकी मुलाकात हुई थी और उसमें भी ये तमाम चीजें तय पा गई थी। और उसमें भी वो आपस में एक जो 8 नुकाती रुकनी का नाम है मुआहदा जो हुआ था, उसमें उन्होंने आपस में इत्तफाक करे थे कि हम एस के ऊपर जो है वो चलेंगे, हम एस को वोट देंगे। ये तमाम चीजें हो चुकी हैं और हुई हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन साद हुसैन रिज़वी साहब डट कर खड़े हैं और वो किसी भी सूरत इनके साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा कि तहरुल कादरी भी मिला, तहरुल कादरी ने भी पीपल पार्टी की हिमायत का ऐलान किया, अल्लामा शामिल जहीर साहब भी मिल गए और उन्होंने भी इत्तेहाद कर लिया। मजीद भी लोग जो है वो सामने आएंगे और इसी तरह आप देखते रहेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो थे वो भी आए और उनके साथ साथ और भी बहुत से मजहबी लोग थे जो आए और जरदारी साहब के साथ मिले और उनके साथ इत्तेहाद किया, उसकी हुकूमत का हिस्सा रहे यानी कैबिनेट का। यानी ये सबको ये लोग खरीद चुके हैं। ये कौम भी देख ले कि यार एक ऐसा कौन सा पाकिस्तान के अंदर आलिम दीन है जो अभी तक खरीदा नहीं गया, जिसे खरीदने की कोशिश की गई और खरीदने वाले कोई आम लोग नहीं थे बल्कि आला ओहदों पर बैठने वाले, जिनकी जायदादें, जिनका सब कुछ, मिलियन बिलियन एयर जो लोग हैं वो आपके लीडर को खरीदने जा रहे हैं। और वो आपका लीडर अपना जो सौदा है वो पहले कर चुके। उन्होंने कहा है कि हमारा जो सौदा है वो हो चुका है। वो कहाँ हो चुका है? बाजार मुस्तफ़ा में। तो इस वजह से आपकी जो कीमत है इसको हम रिजेक्ट करते हैं, जूते की नोक पे रखते हैं। और उन्होंने ये काम फिर करके देखे। तो यार इस तरह के लीडर की कदर करनी चाहिए। सदियों बाद ऐसे लीडर पैदा होते हैं। अगर यहाँ पर ये मौलाना फजलुर रहमान साहब होते, अगर उवैस नूरानी साहब होते, शेख नूरानी साहब के बेटे जो JUIP के मौजूदा सरबराह हैं, ये अभी शहबाज शरीफ के भी मुशीर रहे हैं और काफ़ी इसने क्या किया थे कि जब PDM की हुकूमत बन रही तो इसने भी स्ट्रगल की थी, एक तहरीक चल रही थी, ये तमाम मामला हुए थे। तो अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब ने देखा कि ये सब एक हो चुके हैं तो वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर मजीद डट कर खड़े हैं। तो कौम को भी अब हक पहुंचता है, कौम का भी हक बनता है कि वो साद हुसैन रिज़वी साहब का साथ दे। और साद हुसैन रिज़वी साहब ने एक्सपोज किया है, किसको एक्सपोज किया है? इन लोगों को जो बिक रहे हैं, जो झुक रहे हैं। और इस वक्त ना बिका है ना झुका है, वो आपका लीडर है। तो आपका ये फर्ज है कि आप अपने हलकों में इन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करें और लोगों को दिखाएं कि सर ये देखिए ये जो मामलात हैं वो हुए हैं हमारे साथ और ये मामलात हो रहे हैं, लिहाजा इनको इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से होना। जब आप इस तरह से करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। जब आप इस तरह से नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते। ये चीज़ें जो आपको जहन में बिठानी चाहिए और आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। जब आप इसके ऊपर वर्क करेंगे तो यकीनन आप कामयाब होंगे। और जो लोग 2 नंबरी कर रहे हैं उनको भी आप एक्सपोज किया करें, जो क्या कर रहे हैं कि अभी कोई किसी का टिकट लेता है, कभी किसी का टिकट लेता है और टिकट लेकर वो क्या करता है कि 2 नंबरी करके बिक जाते हैं। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी नेक्स्ट जो सुबह सुबह, उसके ऊपर भी यही सीन हुआ है कि एक बंदा आया, वो तहरीक के प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ, 1-2 दिन कंपेन की, जब पीछे से डंडा मिला, पीछे से डंडा किसने दिया? पैसे वालों ने, तो वो फौरन बिक गया। तो ये वो यार सूरत हाल है, सिचुएशन है जो इस वक्त हो रही है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन TLP आज भी अपने मौके के ऊपर डट कर खड़ी है और डट कर खड़ी रहेगी। और इंशाअल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान आप सब लोगों के साथ देंगे और आप लोगों के साथ खड़ी है। और आपका भी हक बनता है कि आप भी TLP का साथ दें और TLP के साथ खड़े हों,
क्योंकि आपका लीडर आपके लिए दिन रात एक कर रहा है, वो कभी जलसे कर रहा है, कभी जुलूस कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।